हेलो दोस्तों, तो आज मैं द 100 गर्लफ्रेंड यू रियली 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 लव यू का एपिसोड 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेंतारो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स के साथ छत पर बैठा है और उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये भी मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को नई गर्लफ्रेंड से मिलवा रहा है। इसके बाद रेंतारो शिजुका से बोलता है, जो मैंने तुम्हें डेटा भेजा था उसमें मैंने एक पेज पर हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो तुम उसे भी यूज कर सकती हो। और वो उसे चेक कर दिया है और हम देखते हैं उसका फोन बोलता है, लेडी हानाजोनो, लेडी इंडा। कारा ने बोलती है, ये लेडी लगाना जरूरी है क्या, खाली इंडा भी तो बोल सकती हो। रेंतारो बताता है, ये एक लाइब्रेरियन है और इसे बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये एक बहुत ही क्यूट थिंग करती है। जब भी ये बुक पढ़ रही होती है तो ये अपने पैर की उंगलियों को अजीब तरीके से हिलाने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट लगता है। शिजुका सोचती है ये मुझे तो पता ही नहीं था। जिसके बाद रेंतारो हकारी की भी एक ऐसी आदत बताने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम अपने मुंह में उंगली रख लेती हो जब तुम ज्यादा ही सोचती हो और तुम मुझे काफी ज्यादा हॉट लगती है उस टाइम पे। और वो शर्माने लग जाती है, क्या मैं ऐसी नोटी चीज भी करती हूँ। और फिर वो काराने के बारे में ऐसा कॉम्प्लीमेंट बोलता है। वो कहता है, तुम अपनी उंगलियों पर बालों को बांधती रहती हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लगती हो। और वो ज्यादा ही तरफ आने लग जाती है। वो तीनों एक साथ सोचते हैं ये हमारे बारे में कितनी परवाह करता है। और तभी उसे एक और चीज याद आती है। वो बोलता है, जब हम लोगों ने किस करा था तो हकारी ने थोड़ा सा पाउट बनाया था, काराने ने तो सांस लेना ही बंद कर दिया था। वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। तभी शिजुका रेंतारो से फोन के थ्रू बोलती है, क्या तुम लोगों ने बुशिंग बुशिंग कर लिया। और वो बुशिंग बुशिंग से मतलब था उसका केसिंग। और वो बार बार यही लिखती है कि तुमने सच में ऐसा कर लिया है, तुमने बुशी बुशी कर लिया है। और वो सोचती है कि तुम लोगों ने लिप लॉक कर लिए हैं अपने। तभी हकारी बोलती है, शिजुका क्या तुम भी रेंतारो को किस करना चाहोगी। और वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो लिखने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे मुड़कर बोलती है, नहीं मैं शादी से पहले किस नहीं करने वाली। रेंतारो बोलता है, कोई नहीं, हम स्लोली लेते हैं हमारे रिलेशनशिप को, कोई इतनी जल्दी नहीं है। और पर्सनली मैं चाहता हूँ हम किस तभी करें जब तुम रेडी हो। जिसके बाद हम देखते हैं हकारी और काराने उसे खाना खिलाने लग जाती है और वो दोनों जबरदस्ती सी कर रही होती है उसके साथ खाना के लिए। और शिजुका आराम से बैठी हुई होती है, वो देख रही होती है आखिरकार ये क्या चल रहा है और वो खाना आराम से खा रही होती है अपने आप। जिसके बाद हकारी और काराने आपस में चीखने लग जाते हैं। मतलब उनकी तो लड़ाई चलती ही रहती है, पता नहीं क्यों। और वो नोटिस करता है इन दोनों के बीच शिजुका थोड़ी अकेली सी पड़ रही है, ये बहुत शांत है। और वो सोचता है कि ठीक है, मैं प्रिपेयर्ड आया हूँ इस चीज के लिए। और वो कहता है, मोस्टली जब दो आदमी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रियल फेस नहीं दिखाते, मतलब कुछ ना कुछ फ्रंट रखते हैं अपने आगे। लेकिन अगर उन दोनों के बीच एक बार लड़ाई वगैरह हो जाए या फिर गुस्सा उस्सा आ जाए और उन दोनों के रियल फेस एक दूसरे के सामने रिवील हो जाए, तो वो एक दूसरे का रियल बिहेवियर दिखाने में बिल्कुल भी नहीं डरते और वो ट्रू हो जाते हैं दोनों से। और तब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद रेंतारो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं कार्ड लाया हूँ खेलने के लिए और अब हम खेलेंगे ओल्ड मेड। अब मुझे तो पता नहीं है ओल्ड मेड क्या गेम है, होता होगा कोई कार्ड का गेम, लेकिन वो बोलता है इसकी एक पेनल्टी भी होगी हारने वाले के लिए, जो भी हारेगा उसको विनर टिकल करेगा। और ये सुनते ही वो तीनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वो तीनों डर जाती हैं कि मैं हारूंगी ताकि हमें टिकल मिल सके। वो पहला राउंड खेलते हैं जिसमें कि विनर होता है रेंतारो और यहाँ पर लूजर होती है काराने। और काराने बड़े ही हंस के बोलती है, तो मैं लूजर हूँ तो अब तो जो भी अब तुम मुझे पेनल्टी देना चाहो वो मैं ले सकती हूँ। और वो काराने को जाकर टिकल करने लग जाता है। काराने बहुत कंट्रोल करती है और बोलती है कि ये बिल्कुल भी टिकल नहीं कर रहा है। और वो और भी ज्यादा उसको टिकल करने लग जाता है, उसकी बॉडी की इधर उधर, और वो लेट जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिस पर रेंतारो सोचता है ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है और फिर से रेंतारो जीत जाता है, लेकिन इस बार लॉस्ट होती है हकारी और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, जोर जोर से चीख के बोली होती है, मैं हार गई अब मुझे टिकल करो। जिसके बाद हम देखते हैं रेंतारो उसे टिकल करता है और जब वो उसे टिकल कर रहा होता है तो वो पता नहीं कुछ अलग ही जोन में चली जाती है, वो 18+ वाली जोन में चली जाती है। जिसके बाद पता नहीं कैसे वो कंट्रोल करती है और उसे तुरंत हटा देती है और वो उसके पास से चली जाती है और सोचती है अच्छा हुआ बच गई, अगर थोड़ा देर और होती तो कुछ और ही हो जाता। जिसके बाद तीसरा राउंड आता है और तीसरे राउंड में हम देखते हैं फिर से रेंतारो विनर बनता है और इस बार शिजुका हार जाती है और वो जाता है शिजुका को टिकल करने। शिजुका बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, वैसे भी वो बोलती नहीं है और रेंतारो सोचता है पता नहीं शिजुका हंसते हुए कैसे लगेगी। जिसके बाद वो उसे टिकल करने जाता है और वो उसे टिकल करने लग जाता है और वो हंसते में भी बिना आवाज के हंस रही होती है और वो फोन से बोलती है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और रेंतारो कहता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और वो दोबारा से उसे टिकल करने लग जाता है।
पीछे से वो दोनों देख रही होती है कि आखिरकार ये तो क्या चल रहा है, इतना ज्यादा टिकल क्यों कर रहा है इसको। मतलब एक तरह से वो दोनों जेलस हो रही होती हैं शिजुका से। और अब उनके दिमाग में नया खुराफाती आइडिया आता है कि अब इन लोगों को टिकल करना है रेंतारो को, ना कि अब टिकल होना है। रेंतारो की बॉडी को छूने का इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों कॉम्पिटिशन मोड में आ जाते हैं और हम देखते हैं इस वाले राउंड में रेंतारो लूजर होता है, लेकिन विनर होती है शिजुका। और रेंतारो बोलता है शिजुका चलो आओ मुझे टिकल करो, और शिजुका जाती है। और वो दोनों सोचती है कि कितनी लकी है, अब ये पूरी बॉडी पर टिकल करेगी उसे। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही होता है, वो सिर्फ एक उंगली से उसे टिकल करती है, मतलब ज्यादा अच्छे से टिकल नहीं करती, बस वो हल्का हल्का टिकल करती है। और उसी पर रेंतारो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है, और वो कुछ ज्यादा ही हंसता है। और पीछे से हकारी सोचने लग जाती है कि ये तो परफेक्ट मौका है, वो चाहे तो इसकी बॉडी पर पूरी अच्छे से टिकल कर सकती है। लेकिन शिजुका बहुत ही ज्यादा शाय है और कुछ बोलती भी नहीं है, और उसका फेस भी बहुत ज्यादा क्यूट है, और वो देखने में भी ऐसी है इसे देखकर कोई भी बोलेगा कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है, कि इसी वजह से रेंतारो को इससे इतना ज्यादा प्यार है। और वो सोचने लग जाती है उसके सामने एक फॉर्मिडेबल दीवार आ गई है, यानी वो शिजुका को भी अब अपना कंपटीशन समझने लग जाती है। जिसके बाद काराने भी उड़ जाती है और उसका टिकलिंग भी खत्म हो जाती है, और वो कहता है कि मुझे अब रेस्टरूम जाना है, और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिजुका को काराने बोलती है कि मेरी बात सुनो, आखिरकार ये सब क्या था। वो बोलती है कि क्या हुआ, और वहां पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस सा माहौल बन जाता है, जैसे कारा ने आज उसकी बैंड ही बजाने वाली है। कारा ने उससे बोलती है आखिरकार तुम ये क्या कर रही थी, ये साफ साफ दिख रहा था कि तुम डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी रेंटारो से, जबकि तुम्हें भी उससे उतना ही प्यार है जितना हमें है, और तुम उसकी पूरी बॉडी को टिकल करना चाहती थी। क्या तुम हमारी वजह से खुद को रोक रही हो। और हकारी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और कारा ने बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जिसके बाद शिजुका लिखकर बोलती है कि दरअसल सच ये है कि तुम दोनों मुझसे पहले उसकी लवर हो, और मैं एक न्यूकमर हूँ, तो मुझे तुम दोनों के बीच से दूर रहना चाहिए। लेकिन कारा ने बोलती है ये तुमने सही कहा, लेकिन अब सच्चाई ये है कि तुम भी उसकी गर्लफ्रेंड हो, और तुम एज अ फेलो गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह से अपनी फीलिंग्स को छुपाने का, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर कारा ने इसलिए गुस्सा हो रही होती है क्योंकि शिजुका उन दोनों के आगे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रही है, जो कि उसकी फीलिंग्स है रेंतारो के लिए। जिसके बाद फाइनली शिजुका बोलती है अगर मैं सच में अपने दिल से बात बोलूं तो बात ऐसी है, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। और कारा ने बोल क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ। और वो बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बताती है मैं इस बात से डरी हुई हूँ क्योंकि हकारी-सान एक परफेक्ट एग्जांपल है एक गर्लफ्रेंड होने का, जो प्रॉपर लेडी लाइक हैं। उनकी फिजिकल बॉडी भी बहुत ही अच्छी है, और वो काफी क्यूट भी हैं, और उनका चार्म बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और काराने-सान तुम्हारा फेस बहुत क्यूट है, और तुम्हारे चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस रहता है वो तो अनकम्पेरेबल है। तो मैं तुम दोनों की ट्रेट के आगे ये नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारे इक्वल हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से डरती हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और उसकी ये बात सुनते ही वो दोनों कहती है ये कितनी ज्यादा अडोरेबल है कि हमारे बारे में इतना अच्छे से सोचती है। शिजुका बोलती है मैं एक प्लेन और सिंपल सी लड़की हूँ, मेरे पास ना फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, और मैं एक चाइल्ड जैसी लगती हूँ, और मैं काफी रिजर्व भी हूँ, ज्यादा बात भी नहीं करती, मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जिस पर कारा ने बोलती है तुम भी प्लेंटी क्यूट हो, और तुम छोटी भी हो, तो उससे क्या है, लड़कियां लड़कों को ज्यादातर ऐसी ही अच्छी लगती हैं, तुम एक परफेक्ट लेडी हो, तो अपने ऊपर शक मत करा करो। तभी हकारी आगे आकर बोलती है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कारा ने तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है, ये हमेशा ही ऐसे गुस्से में रहती है। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि रेंतारो मुझसे बहुत प्यार करता है, और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं, और रेंतारो अब भी 10 वजह बता सकता है तुम्हारे बारे में तुमसे प्यार करने की, तो तुम अपने आप को इतना छोटा मत समझो, तो तुम प्लीज होल्ड बैक मत करो अपनी फीलिंग्स को। और वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई हकारी-सान, काराने-सान, अब से मैं अपनी फीलिंग को होल्ड नहीं करूंगी। और हम देखते हैं उनकी बातें रेंतारो पीछे से सुन रहा होता है। दरअसल वो बहाना लेकर गया हुआ होता है, और ये सब जो होता है ये रेंतारो ने खुद ही करवाया था, क्योंकि उसकी जो थ्योरी थी कि अगर हम किसी के सामने अपना रियल फेस ले आए तो हम उससे जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, और उसने यहाँ पर यही टेक्निक अपनाई थी। जिसके बाद वो वापस से उनके पास जाता है और बोलता है कि मैं आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कारा ने रेंतारो से बोलती है कि अभी जो तुमने लास्ट पेनल्टी ली थी वो हमें दोबारा करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है वो पेनल्टी सही से नहीं करी थी। शिजुका सोचती है क्या ये दोनों मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं, और शिजुका बोलती है हाँ मुझे फिर से चांस चाहिए। और फिर वो रेंतारो के पास जाती है, उससे बोलती है लिखकर कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो, और जो मैंने पहले बोला था कि मैं शादी के बाद ही किस करूंगी वो मैंने झूठ बोला था। रेंतारो बोलता है मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि वो तुमने झूठ ही बोला है, और सच बताऊं तो दिल से मैं भी चाहता था कि मैं तुम्हें किस करूं। और वो रेडी होती है किस के लिए, और रेंतारो उसके सिर पर हाथ रखता है, पर वो थोड़ी सहम सी जाती है। फिर वो थोड़ा हाथ हटा लेता है, लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़कर वापस से अपने सर पर रख लेती है, और वो उसके करीब जाता है, और फाइनली उन दोनों के बीच किस हो जाती है। और किस करते ही शिजुका का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, और उनकी किस देखकर हकारी और काराने बस देखते ही रह जाते हैं। हकारी काराने से बोलती है कि जैसे तुमने उसे समझाया तुम्हें खुद भी समझना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहिए। वो बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, और हकारी बोलती है ठीक है तो तुम मत करो, मैं तो हाइड नहीं कर रही। और वो जाकर उससे बोलती है
कि रेंतारो मुझे भी किस चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं रेंतारो अकारी को भी किस कर लेता है और अब बचती है काराने। वो काराने की तरफ देखता है लेकिन काराने वो पीछे करके बोलती है, हाँ अगर तुम इतने डेस्परेट हो रहे हो तो ठीक है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें किस करने देना चाहिए। और वो दूसरी तरफ ही देखती रहती है और रेंतारो उसे हक कर लेता है। जिसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसे धक्का नहीं देती है और वो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो और जब तुम गुस्सा करती हो तब तो और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। वो थोड़ा उसे मारने लग जाती है लेकिन वो बोलता है कि ये हर्ट कर रहा है, बस करो, और वो रुक जाती है फाइनली। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच भी किस हो जाती है, यानी कि रेंतारो ने तीनों को किस कर ली होती है और वो तीनों कुछ ज्यादा ही हैप्पी रहती हैं और रेंतारो कुछ सोच रहा होता है। अगर इसे पूछती है तुम क्या सोच रहे हो रेंतारो, और वो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम तीनों जैसी अमेजिंग गर्लफ्रेंड मुझे मिल गई, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जितना मैं डिजर्व करता था उससे कहीं ज्यादा, और मैं तुम तीनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके यार वीडियो को शेयर कर दो।